प्रथम विद्यार्थीगण मैं एक्शन जोशी शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। विषयम संस्कृतम कक्षा सप्तम। तो सप्तम कक्षा के अंदर विद्यार्थीगण अपने जो पाठ पढ़ रहे हैं, चौथा पाठ है जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। कल बहुत आराम से पढ़ रहे थे, अपने हंसते हुए पाठ को ले रहे थे, क्योंकि देखो पाठ का नाम ही ये है कि हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी जो कवि हैं वह कौन है? बच्चे हैं। और जो कवि हैं बच्चे हैं तो वह हंसते हुए अपने कविताओं का बखान करेंगे, कविताओं को बताएंगे, जिसके अंदर उन्हें हंसी भी प्राप्त होगी। थोड़ा सा जो कुछ भी होता है हंसी के अंदर इन चीज़ों का होता है। तो हमने इसके एक दो श्लोक जो पढ़े थे बहुत अच्छे लगे थे अपनों को। इसी प्रकार आज अपने शुरू करते हैं चावर्क से। चावर्क जो है, चावर्क भी कौन है? कवि है। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है? आम 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 आम। अभी जो आम होता है खाने वाला आम, वो आम नहीं है। आम का मतलब होता है हाँ हाँ, ठीक है। संस्कृत भाषा के अंदर विद्यार्थीगण आम का मतलब होता है हाँ, और नास्ते का मतलब होगा नहीं, ना का मतलब भी होगा नहीं। और जो आम है तो आम का मतलब होता है हाँ। क्या होता है? आम का मतलब हाँ होता है, ठीक है। तो आम आम हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। शरीर का पोषण, किसका पोषण की बात हो रही है यहाँ पर? शरीर का जो पोषण है। आम आम हाँ। शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में। शरीर का जो पोषण है वह हमेशा उचित ही होता है, यानी शरीर का जो पोषण है वह हमें हमेशा ही करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ बात आ रही है कि शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में। शरीर का जो पोषण है वह हमेशा होना चाहिए। यदि धनम ना अस्ति, यदि धन नहीं है, भाई शरीर का पोषण करना है तो उसके लिए आपके पास धन भी होना चाहिए, तभी तो आपके शरीर का पोषण होगा। अच्छा खाओगे पियोगे तभी तो होगा। लेकिन अगर आपके पास में धन नहीं है तो ये चीज़ें नहीं हो सकती बच्चों। तो ये यही कह रहा है, यदि धनम ना अस्ति, यदि धन नहीं है, ना अस्ति ना धन अस्ति। यहाँ पर दीर्घ संधि बनेगी बच्चों। अकस वर्ण दीर्घ से न धन अस्ति कर दोगे तो न धन आ हो जाएगा, तो बराबर बनेगा नास्ति। और नास्ति करने पर जो संधि बनती है बच्चों, वह संधि बनती है आपकी दीर्घ, ठीक है ना। कौन सी संधि बनेगी? वह बनेगी दीर्घ। कैसे करेंगे? अगर न धन अस्ति कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? नास्ति बन जाएगा। और यहाँ पर जो है दीर्घ संधि का प्रयोग होगा विद्यार्थीगण, ठीक है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थम एव भोक्तव्ये। यदि धन नहीं है, तदा तदा यानी तब, तदा यानी तब, ऋणम कृत्वा, तदा यानी तब, ऋणम कृत्वा अपि, ऋण करके भी, अर्थात कर्जा करके भी, ऋणम कृत्वा अपि, कर्जा करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्ये। कर्जा करके भी हमें पौष्टिक पदार्थ ही एवं ही भोक्तव्यम, भोजन करने चाहिए, यानी हमें पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। ऋणम कृत्वा अपि, कर्जा करके भी, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, पौष्टिक जो पदार्थ हैं उनको हमें खाना चाहिए, पौष्टिक पदार्थों का भोजन हमें करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है विद्यार्थीगण। यानी कर्जा करके भी जो है हमें पौष्टिक पदार्थों का ही भोजन करना चाहिए। कौन कह रहा है? ये चावर्क जो है वह कह रहा है। तथा कथ्यति, चावर्क कवि, और चावर्क कवि कहते हैं, यानी ठीक इसी प्रकार से चावर्क कवि जो हैं अपनी उक्ति के आधार पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धर्तम पिबेत। बहुत अच्छी बात कही जाती है यहाँ पर। यावत् जब तक जीवेत, जीते हो, यानी जब तक आप जीवित रह रहे हो, जब तक आप जीवन को धारण कर रहे हो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जीवें, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, कर्जा करके भी, धर्तम पिबेत, यानी घी को पिए, ठीक है। यावत जीवेत, जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आप जीवित हैं, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जीवें, ऋणम कृत्वा धर्तम पिबेत,
कर्जा करके भी आप घी को पीवें। कर्जा करके भी आप क्या करें, घी पिएं, यही बात आ रही है यहाँ पर, है ना। यावत् जीवितम सुखम जीवितम ऋणम कृत्वा धर्तम पिबेद। जब तक आप जीवित हैं तब तक सुखपूर्वक जीवें। ऋणम कृत्वा धर्तम पिबेद, और कर्जा करके भी धर्तम पिबेद, घी को पिए, यानी कर्जा करके भी आप घी को पिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया बात को यहाँ पे समझाया गया है चाबर कवि के द्वारा। श्रोतारह सुनने वाले, जैसे हम लोग आप लोग जो इस चीज़ को सुन रहे हैं उन लोगों की बात आ रही है। तो श्रोतार तरही, तो फिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। ऋणस्य, ऋण कर्जे का, ऋण ऋण यानी कर्जा, सही मतलब का कर्जे का। प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण यानी प्रत्यर्पण। यन संधि यहाँ पर बनेगी विद्यार्थीगण। प्रतिधन अर्पणम, प्रत्यर्पण जो है बच्चों, यहाँ पर यन संधि का भाव आएगा, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। श्रोता क्रिया तरगी, तो फिर निश्चयम, ऋण को किस प्रकार लौटाया जाए। प्रत्यर्पण यानी किस प्रकार से कर्जे को लौटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों प्रत्यर्पणम आ रहा है, तो प्रत्यर्पणम का मतलब हो जाएगा ऋण करना। और जो संधि विच्छेद है वह संधि विच्छेद जो है इसकी हमारी किस प्रकार से बनेगी, पेंसिल चलती नहीं है बच्चों, हाथ के का उपयोग करना पड़ेगा। तो यह बनेगी प्रति धन अर्पण। ठीक है, यह संधि का भाव आ जाएगा, आप समझ जाएंगे इसको। तरही, तो फिर ऋण से कर्जे को किस प्रकार लौटाया जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह। चावार सुरताम माम अवशिष्ट काव्यम, सुनो मेरे बचे हुए काव्यों को तो सुने। अवशिष्टम यानी बचा हुआ, क्या कहा जा रहा है, यानी सुनो, तुम मेरे बचे हुए काव्य को तो सुनो। क्या सुनो भैया, बचा हुआ काव्य है, बचे हुए काव्य के अंदर क्या बता रहे हैं आप, इस चीज़ को देखते हैं क्या बताता है ये कह रहा है धर्तम पित्वा सर्मम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्प्यत जनः। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात कह रहा है धर्तम पित्वा, घी पीकर, सर्मम कृत्वा, परिश्रम करो, ऋणम कर्जा, प्रत्यर्प्यत जन, और जिनसे तुमने कर्जा लिया है उनको वो कर्जा दें। अर्थात यानी कि अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो कह रहा है धर्तम पित्वा, घी को पी कर के आप परिश्रम करें, परिश्रम करें, और ऋणम प्रत्यर्पित जन, और जो कर्जा जो है वो दूसरों को लौटा दे। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण हमने इसको पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को पढ़कर उत्प्रेरित एक बालको अपि आंसू कविताम रचित, एक बालक भी आंसू कविताम यानी शीघ्रता से कविता को रचता है। हास्यपूर्वकम च श्रवति, और हंसते हुए उसको सुनाता है। यानी काव्य पाठ श्रवण है, काव्य पाठ को सुन करके, काव्य पाठ को करके एक उत्प्रेरित, आप लोगों की तरह उत्प्रेरित छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी उत्प्रेरित हो जाते हैं, अपनी अपनी कहानियों को लिखने लग जाते हैं, कविताओं को करने लग जाते हैं। तो आपके जैसे ही जो बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी जो हैं, वह बच्चे भी जो हैं तो इस प्रकार से कविताओं का निर्माण करते हैं। और जैसे आप लोग जो हैं कविताओं का निर्माण भी करते हैं, इसी प्रकार एक बालक जल्दी से आंसू कविता का रचना करता है और हास्यपूर्वक यानी इसको सुनाता है। तो बाकी पाठ को विद्यार्थीगण कल पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थीगण।